लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। अब दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण की 102 सीटों पर 4% कम वोट पड़े, तो वहीं हिंदी भाषी राज्यों में 6% कम वोट पड़े। पिछले चुनाव में एनडीए की कब्जे वाली सीटों पर जहां 5% कम वोट पड़े, जबकि विपक्ष के हिस्से वाली सीटों पर 2.5% कम वोट पहले चरण में पड़े। पहले चरण में कम वोटिंग के बाद अब पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषणों में अचानक से बदलाव आ गया है। पार्टी के प्रचार अभियान में उन तमाम मुद्दों की ज्यादा गूंज सुनाई दे रही है जिन पर अब तक बात नहीं हो रही थी। कौन से वो मुद्दे हैं और पहले चरण के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में क्या बदलाव किया है, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। 19 अप्रैल को देश की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इन 102 सीटों के मतदान में 4% की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कम मतदान का मुद्दा छाया रहा। पहले चरण की वोटिंग के बाद अगले दिन शनिवार को राजनीतिक जानकारों ने इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या शुरू कर दी। कई लोगों ने कम मतदान प्रतिशत के लिए सत्ताधारी दल के कोर वोटर्स और कार्यकर्ताओं में उदासीनता को वजह माना, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम के बदले मिजाज और गर्मी की भी बात सामने आ रही है। अभी यह चर्चा चल ही रही थी कि पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में अपने पुराने अंदाज में कोर मुद्दों पर बोलना शुरू कर दिया। पीएम ने इस रैली में एक साथ मुसलमान, रामनवमी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का बड़ा आरोप लगाया। जहां अभी तक बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान में विकास की गंगा बह रही थी, वहीं पीएम की देखा देखी बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी उन मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया जो अब तक पिछले 5 साल के विकसित भारत, 400 सीट पार और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के नारों के बीच दब गई थी। पहले चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की बांसवाड़ा, टोंक सवाई माधोपुर, छत्तीसगढ़ की सरगुजा, महासुमंद और जांजगीर चंपा की रैली में ये बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने इन रैलियों में अपने भाषण से बीजेपी के कैंपेन की दिशा ही बदल दी। प्रधानमंत्री अपने भाषण में 4 प्रमुख मुद्दों को तरजीह दे रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी हार्ड हिंदुत्व के मुद्दों को कुरेदने में अब जुट गए हैं। पीएम अपनी रैली में रामनवमी और हनुमान चालीसा का जिक्र कर कांग्रेस पर खूब निशाना साध रहे हैं। जांजगीर लोकसभा सीट पर रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा पढ़ना भी एक गुनाह था। कांग्रेस शासन में आप अपनी आस्था का पालन नहीं कर पाएंगे। वहीं टोंक सवाई माधोपुर की रैली में मोदी ने कहा, कांग्रेस शासन में राम का नाम लेना भी एक अपराध माना जाता था। यहां रामनवमी के जुलूस पर पाबंदी लगा दी जाती थी। पहले चरण के बाद बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन में अब मुसलमानों का डर भी सीधे तौर पर दिखाया जा रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे वाले लोगों में बांट दी जाएगी। ये लोग देश के घुसपैठिए हैं। क्या मुसलमानों को अपनी संपत्ति देना आप स्वीकार करेंगे? वहीं लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शरिया कानून का जिक्र किया। योगी ने अपने संबोधन में कहा, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो शरिया कानून लागू कर देगी। पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी अपने कैंपेनिंग में राष्ट्रवाद और आतंकवाद के मुद्दों को भी धार देने में जुट गई है। पीएम से लेकर गृह मंत्री तक अपनी रैली में इन मुद्दों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। महासुमंद की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के कई देश यह चाह रहे हैं कि भारत में एक कमजोर सरकार बने जिससे उनकी दाल आसानी से गल जाए। क्या आप ऐसा चाहेंगे? वहीं अलपुझा की रैली में अमित शाह ने आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। शाह के मुताबिक कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर केरल में आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रही हैं। रैली में लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति को पूरा करने के लिए कांग्रेस पीएफआई जैसे आतंकी संगठन को भी समर्थन दे रही है। पहले चरण के चुनाव के पहले बीजेपी की कई नेताओं ने 400 पार के नारे को संविधान में बदलाव से जोड़ दिया। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए लोकसभा की इस लड़ाई को संविधान बचाने की लड़ाई से जोड़ दिया। पहले चरण के सुस्त मतदान के बाद बीजेपी के बड़े नेता इस पर और भी ज्यादा मुखर हो गए और हर रैली में इस मुद्दे को अब उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की रैली में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान के नहीं बदलने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा, जब भी चुनाव आता है तो कांग्रेस वाले एक ही घिसी पिटी टेप रिकॉर्डर बजाते रहते हैं। भाजपा वाले आएंगे, संविधान खत्म कर देंगे। भाजपा वाले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कितने दिनों तक झूठ चलाते रहोगे? मेरी एक बात याद रखिए, मोदी तो छोड़िए, खुद बाबा साहब अम्बेडकर भी आकर कहें तो भी कोई संविधान नहीं बदल सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी रैली में संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देने की बात मजबूती से कहते हुए अब सुने जा रहे हैं।
22 अप्रैल तक बीजेपी अपने आधिकारिक हैंडल से अपने मैनिफेस्टो में कही गई बातों को खूब शेयर कर रही थी। उसके बाद से पार्टी के सोशल मीडिया पर मैनिफेस्टो की बात नदारद हो गई है। इसी तरह पहले हर रैली के बाद पीएम मोदी अब की बात 400 पार का नारा कार्यकर्ताओं से लगवाते थे, लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद इसे भी अब बंद कर दिया गया है। अब हर रैली के अंत में पीएम कार्यकर्ताओं से ज्यादा वोट दिलाने की अपील कर रहे हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।